अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मोदी जी की एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो देखने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीते हैं, दूसरे मेडल जीते हैं, उन सबको भी मोदी जी ने अपने पास बुलाया है। तो देखते हैं क्या गुफ्तगू होती है, किस तरीके से उनको वेलकम किया जाता है। और मोदी जी की गुफ्तगू भी हर सिचुएशन के हिसाब से बड़ी अच्छी सुनने के लिए मिलती है। तो देखते हैं, सारी वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है। देखते हैं वीडियो। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं अब्दुर्रहमान रहमानी, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मेरे फ्रेंड्स सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी तो मिल रही है, तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर। मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। क्या हुआ? वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी। उस मैप पर नजर जाना, मैं सच बताता हूँ, लंबे समय तक लोगों को याद है। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी। वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। मेरे यहाँ, मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं वे खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी। हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे। पक्का? जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया। बड़ी शान बढ़ाई आपने। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, और खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 केजी में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं, ऐसा नहीं है। ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा। यानी मान के चलते हैं। हाँ सर। क्या हुआ? वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी। हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर। इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ, और गेम पूरे हो चुके हैं, तो एक हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना, और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है आपका,
लंबे समय तक लोगों को याद रहे। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं। जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट हैं वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही। अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहाँ जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी? उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है। तो मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया। तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज़ को मैंने डेडिकेट किया था सर। आपको ये याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने। वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लगे कट। वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाँके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ? मैं हाँ बोलो। बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। मेरे मन में भी धक 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 हो रहा है आप सर। चिंता मत कीजिए। पर आज आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है। मेरे फ्रेंड्स सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी, भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तू मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊँगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ। कॉमन गेम्स में मैंने सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुश ही मैंने सर को क्रेडिट दिया था, क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ। मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना? जी सर, बहुत कैसा बना है स्टेडियम? सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग कर आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर। भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी? जी सर, 2008। तो उज्जैन जाते थे कि नहीं? जी सर, उज्जैन भी गई थी सर। अच्छा, महाकाल के बाद भी गई? जी सर। काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार? ये सावन महीना तो अभी है, वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर। ठीक है। साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी। 2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो इसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है।
आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है। बहुत आशीर्वाद बेटा। और थैंक यू सो मच। मैं सर के हाथ से मेहनत करती हूँ। मेरा कल बर्थडे था तो आज सर की बहुत बधाई। वाह, bravo यार। ये ओनली एक ही थी सर। मेरे साथ के साथ। जो खेलेगा वो खिलेगा। बहुत ही जी जबरदस्त लगा और बहुत ही हैरानगी हुई। इंडिया के मुख्तलिफ एरिया, पूरे इंडिया भर के मुख्तलिफ चेहरे जो है देखेंगे। हम इतना तो जानते हैं इंडियन का जो पंजाबी जो लोग हैं उनका चेहरा कैसा होता है, जो कह लो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में होंगे वो कैसे होंगे। तो इसी वजह से अगर देखें ना तो हम बहुत सारे चेहरे ऐसे देख रहे थे जो इंडिया, पूरे इंडिया से फैले हुए लोग जो थे वो यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल, दूसरे मेडल जो है जीते हैं। तो ये सारे इंडिया के वो सितारे थे जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया। बाकी ये है कि एक लंबी लिस्ट है, हर एक कह लो कि सेक्शन कह लो कि हर एक कह लो कि अलग अलग खेल से जो है इंडिया का नाम रोशन किया जाता है। तो ये इंडिया के सितारे हैं, हम इन्हें बिल्कुल लाइक करते हैं जी। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं, एक लड़की है जिसके हाथ नहीं है, वो पांव से जो है तीर चलाती है, निशाना लगाती है। वो उस बेटी का भी नाम बड़ा रोशन हुआ था। हर कोई, मैं कहता हूँ इंडिया भर से जो लोग हैं, बड़े बड़े नामवर लोग हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा नाम कमाया। तो यहाँ भी कुछ ऐसे चेहरे आए। बाकी मेन बात आ जाती है मोदी जी के ऊपर। यकीन करें बड़ी बात होती है कि बंदा 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहा है, अपने मुल्क में काम कर रहा है। हर एक जगह में जहां भी कोई सेरेमनी होती है, जहां भी कोई कह लो कि खास फंक्शन होता है, मोदी जी पहुंचते हैं। देख लें कि इतना टफ लाइफ को लेकर जब मोदी जी इन बच्चों के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो मेरे नजदीक बहुत हैरान कौन है यार। आपके प्राइम मिनिस्टर बड़े ही एक्टिव हैं। यकीन करिए छोटी बात नहीं है ये। मेरे ख्याल है लंबी वीडियो भी है, मैं सिर्फ छोटी लेके आऊं कि छोटी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे। लंबी वीडियो अगर देखेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे की अगर वीडियो है तो साबे लगाएं। मोदी जी 1 घंटे वाली वीडियो में सारे बच्चों के बीच में घूमते हैं। ये नहीं है कि कुर्सी पे बैठ के सिर्फ उनको देखते हैं, नहीं, उनके बीच में घूमते हैं, उनको कह लो कि सम्मान देते हैं। तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपके कह लो कि जो खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है। और बड़ी बात है यार, आपके इंडियन जो लोग आते हैं, जहाँ देखें मुख्तलिफ एरिया जगह से आए, सबको देख लें कि अच्छी तरह के तरीके से हिंदी नहीं आती, लफ्जों का लैंग्वेज भी अलग अलग होती है, फिर भी देखें कि हौसला था। जब मोदी जी से बात कर रहे थे नॉर्मल वे में वो बात कर सकते थे। मैंने देखा पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग भी जो है इस तरीके से किसी बड़े बंदे से बात नहीं कर सकते, वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं हमारे बच्चों का होता। तो यहाँ हमें अच्छा लगा, एक अच्छा वातावरण नजर आया, एक अच्छा कह लो कि जो शिक्षक होते हैं और जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है उनके बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो हमें यहाँ नजर आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यकीन करें मोदी जी हर किसी को टाइम देते हैं। इंडिया के लिए कोई कुछ भी करता है तो मोदी जी सम्मान देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा जो आम एक कह लो कि साइंटिस्ट थे जिन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था, मोदी जी ने उनसे भी टाइम निकाल के उनसे फोन पे बात की, उनकी हौसला अफजाई की, उनको सम्मान दिया। यकीन करें ऐसे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जैसे आपको मिले हैं, ऐसे बंदे होने चाहिए जो छोटे लेवल पे भी लोगों को सम्मान दे। तो ये छोटी बात नहीं होती। ये जो बच्चे, इनको इतना सम्मान मिला, ये जिस जगह पे जाएंगे जाके बताएंगे मोदी जी ने इस तरीके से वेलकम किया, वो घर ऐसा है, मोदी जी ने हमारे साथ ऐसे ऐसे बात की। उन बच्चों के अंदर भी वो हौसला पैदा होगा कि यार हम भी करें, हम भी नाम पैदा करें, हम भी काम करें, तो हमारे काम को भी सपोर्ट किया जाएगा। तो ये चीज है, ये मोदी जी का विजन बड़ा जबरदस्त है कि सभी को सम्मान देते हैं, सभी के साथ घूमते हैं, सभी के साथ पास खड़े होकर बात करते हैं। यकीन करें हमारे एक MNA MPA जो है वो उसके अंदर गुरूर तकब्बर इस लेवल का होता है, वो बात नहीं सुनता। तो आपका प्राइम मिनिस्टर इतना जबरदस्त है कि वो सभी के साथ इक्वल होकर बात करता है, इक्वल होकर उनकी बातें सुनता है। यकीन करें बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा इन जो कह लो कि बच्चों को जो इन्होंने सम्मान दिया, इनकी इज्जत की। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले कह लो कि रोशन मुस्तकबिल का एक कदम है जो आने वाले वक्त में आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त लगता है ऐसी वीडियोस देखकर। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि आप इंडिया में पैदा हुए हैं।
एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जहां की सरकारें जो हैं वो टैलेंट की कदर करती हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें तो बड़ा अच्छा फील होता है कि जिस तरह से ये सारे हमारे बहन भाई हैं, इन्होंने मेडल जीते हैं, इन्होंने अपने देश को सम्मानित किया है, अपने देश को रिस्पेक्ट दिलवाई है। आज देख लें कि उनको सरकार के जो सबसे बड़े कह लें कि लीडर माने जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, तो वो खुद यहाँ पे पधारे हैं। ये नहीं कि कोई बंदा भेज दिया है, सरकारी बंदा भेज दिया कि जाएं जी आप खिलाड़ियों से मिल आए, टोटल पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे खुद आए हैं और टोटल पूरा नहीं किया। सब खिलाड़ियों के साथ हंसी मजाक और फ्रैंकली होना इनका, ये एक बहुत बड़ा हौसला और हिम्मत देता है खिलाड़ियों को कि भाई हमारे टैलेंट की कदर की जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमसे मिले हैं, जिस तरह से वो हमारी बहन हरियाणा से है, हरियाणवी जुबान जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव है, मुझे बड़े पसंद है लोग हरियाणा के। तो वो जिस तरह से बात कर रही हैं, कह रही हैं कि मुझे कहते थे कि आप मोदी से मिली हो, तो फिर वो कहती हैं कि अब मैं जाके बताऊंगी कि मैं मोदी से मिली हूँ। तो ये कितना उनको खुशी हो रही थी, कितनी उनके दिल में खुशी हो रही थी। तो बहुत जबरदस्त ये वीडियोस होती हैं और ये लाने का मकसद ही यही है कि हम जब देखते हैं ना तो हमारे दिल में खुशी होती है कि यार ये देखें कि इंडिया में किस तरह खिलाड़ियों की कदर की जाती है। यहाँ पे बेचारा एक खिलाड़ी हमारा, वो क्या नाम है, अरशद नदीम, तो अरशद जो है उस बेचारे ने भाला फेंका था, वो जीत गया था, ठीक है, मेडल लेके आया। उसका हाल देख लें, वो अपना कोई रेस्टोरेंट बना रहा है कि पता नहीं क्या, जो उसको इनामात मिले थे उसके ऊपर टैक्स ही इतना लगा कि वो बेचारा वैसे ही, उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना, उसने कहा 5-7 करोड़ जो बने उसमें से 2-2.5 करोड़ सरकार ने ले लिया जी, ये टैक्स है। तो अजीबो गरीब सी यहाँ पे कैफियत है, बजाय इसके कि सम्मानित करने के, तो उसका ये हाल किया। और उसके बाद उसको प्लाट जो है वो अलर्ट किए हैं, वो अभी तक उसको मिले नहीं, वो फेरे लगा लगा के आखिरकार उसने छोड़ ही दिया। तो यहाँ पे ये हालात है। अरसलान ऐश है, गेमिंग में पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त प्लेयर है। उस बेचारे की हालत ये थी कि उसने जाना था खेलने, तो उसे ये तक नहीं पता था कि वहां पे करेंसी कौन सी चलती है, तो वो पाकिस्तानी पैसे लेके वहां पे चला गया। मतलब सरकार ने कोई उसकी बैक पे जो है ना वो थपकी नहीं लगाई, किसी किस्म का उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। मेडल जीत के लेके जब आया वापस, तो फिर सरकार ने उठा लिया जी कि आप हमारे पाकिस्तान का फखर हो, प्राउड हो, ये है वो है, वो ड्रामेबाजियां और कुछ भी नहीं। नीरज चोपड़ा जो है ना, 4 करोड़ रुपया सिर्फ उसकी ट्रेनिंग पे खर्चा है, और जो बाकी उसको साल का पैकेज मिलता है, मेरे ख्याल में मिनिमम भी 12-14 करोड़ का उसको पैकेज मिलता है सालाना। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि उस देश में खिलाड़ी जो है वो आगे बढ़ेंगे नहीं, खिलाड़ी जो है वो अपने टैलेंट को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां पे लोग और जहां पे सरकार कदर करती है। यहाँ पे बंदा जो है वो गेमिंग के लिए तैयार ही नहीं होता। 3000 जो है वो देते थे, जो क्रिकेटर के लिए छोटे वो स्टेडियम बनाए होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर जिनको हम कहते हैं, वो बनाए होते हैं। वहां पे भी अब 3000 से कम करके 1000 कर दिया, कहते हैं इतने हराजात ही नहीं पूरे होते। वहां पे खिलाड़ी क्या आने और खिलाड़ियों ने क्या मेहनत करनी है और क्या सीखना है। तो ये हालात है यहाँ पे। तो बहुत जबरदस्त लगा जी इंडिया की ये वीडियो देखकर, और जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और आप लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ये आपके देश का बहुत बड़ा नाम है, और देख लीजिए कि कितने जबरदस्त तरीके से आपके खिलाड़ी जो हैं वो अपने देश का एक बहुत खूबसूरत इमेज जाके दूसरे कंट्रियों में शो कर रहे हैं, और बहुत सारे मेडल जो है इंडियन खिलाड़ी अभी लेकर आए हैं। बिल्कुल जी, इस तरीके से काम बढ़ेगा, इस तरीके से उनकी हौसला अफजाई होगी तो और भी बच्चे तैयार होंगे, और भी बच्चे मेहनत करेंगे कि उनका सम्मान किया जाएगा, कदर की जाएगी, तो और भी बच्चे आने वाले वक्तों में अपना मुल्क का और अपना नाम रोशन करने के लिए कुछ ना कुछ और भी ऐसे एफर्ट करते रहेंगे। जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।